कोरोना बीमारी न जाति को देख रही है, न धर्म को देख रही है, न राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को देख रही है। जो उसकी लपेट में आ रहा है उसका शिकार हो रहा है। मैं समझता हूँ इस समय में राजनीति की बजाय निश्चित से कुछ ना कुछ धैर्य से काम होना चाहिए कि लोगों को सामंजस्य हो और लोगों को उसका फायदा मिल सके, और कोरोना की जो महामारी है उससे किस तरह से लोगों का छुटकारा हो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित से अच्छा है, लॉकडाउन की स्थिति बहुत मजबूरी में लिया गया निर्णय है, लेकिन अगर लिया गया है तो हम लोगों को पालन करना चाहिए, सारे लोगों का उसका नियम अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी जो प्रशासनिक तौर पर, जैसा कि कल आपके ही चैनल पर देखा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि प्रशासनिक इस बार उतना ज़्यादा फुर्ती से काम नहीं कर रहा है, उतना सुस्त है कि वो पहले वाली बात नहीं है, और आपको दिख भी रही है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम शासकीय इमारतों को भी इसमें यूज़ करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, बेड कहाँ से लाएंगे, ये सब तैयारियाँ नहीं है ना। आज मध्य प्रदेश हालात देखिए आप, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, लोगों की उज्जैन के अंदर, सागर के अंदर जो घटनाएं ऑक्सीजन हुई वो सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सब की आवश्यकता है कि ये सब करें, ध्यान दें। और जहाँ तक कहीं ना कहीं मतलब अभी राजनीतिक चर्चा करने की बजाय इतना ही कहूँगा कि इस घड़ी में राजनीति नहीं, बल्कि लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए, एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ये सवाल उठाया, इसका जवाब मैं जरूर लूंगा। दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले जवाब आशीष जी से ही। आशीष जी, ये बात तो है कि भाई अगर कोविड केयर सेंटर बनाएंगे तो डॉक्टरों की, नर्सों की, उनकी व्यवस्था भी आपको करनी होगी, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर सरकार कोविड केयर सेंटर बनाती है तो इससे सरकारी राजस्व की भी बचत होगी। दूसरी बात यह है कि मरीजों को भी अनावश्यक दवाइयां या अनावश्यक मशीनें या जबरन जो आवश्यकता नहीं है मरीज को, हो सकता है कि ऐसी वैक्सीन, दवाएं या ना दी जाएं, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। आशीष जी देखिए, जब मध्य प्रदेश के वासियों की जान की बात हो तो मुझे लगता है कि उसमें बजट आड़े कभी भी नहीं आया और ना आएगा। सबसे पहले जो संसाधन है, डॉक्टर और नर्सों की जितनी उपलब्धता होगी उसी बेसिस पे सरकार निर्णय ले सकती है। इसीलिए हमने निजी अस्पतालों से भी एक इन्विटेशन टाइप दिया है कि वे चाहें तो सरकारी इमारतों को टेक ओवर करके, पिछले भी आपने कोरोना की लहर में देखा होगा कई निजी अस्पतालों ने होटल को टेक ओवर किया था। तो इस बार हम उनको स्वयं न्योता दे रहे हैं कि कम खर्च पे, ताकि एस्मा लगने के बाद जो रेट हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों को मिले, उसके बेसिस पे वो सरकारी इमारतें लें और वहां पर वो अगर मध्य प्रदेश में सुविधाएं देते हैं तो उनका स्वागत है। तीसरी बात देखिए, लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन तो आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो रोटी का संकट आता है वो किसी भी और बड़े संकट से ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। अभी ये जो साप्ताहिक या एक जो 60 घंटे का है, ताकि कोरोना की चेन ब्रेक हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता में भी अब जागरूकता आ रही है। प्रशासन ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोविड वॉरियर्स रहे हैं, फिर पिछली बार जितना उन्होंने सहयोग किया था फिर करेंगे। और मैं धनोपिया जी की बात से सहमत हूं। देखिए, आपका सफेद मेरे सफेद करने से कोरोना नहीं चला जाएगा। कोरोना को जब जब हम आकलन करें तो आइसोलेशन में, पृथकत्व में आइसोलेट करेंगे तो कभी नहीं होगा। कोरोना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, देश में और विदेशों में भी है। ऐसी जगहों पर भी है जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ज्यादा डेवलप है, परंतु वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जिस तरह से, जिस जिंदादिली से मध्य प्रदेश ने पिछली बार कोरोना से लड़ाई ली थी, इस जिंदादिली से फिर लड़ेगा और मध्य प्रदेश जीतेगा।